75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर क्षेत्र में पहली बार ऐसा हुआ कि एक गांव के तालाब में बड़े स्तर पर तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। झारखंड के बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक समीर कुमार महंती के एक सकारात्मक सोच और ग्रामीण प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से चाकुलिया प्रखंड के झारखंड और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती गांव बेंद में तैराकी प्रतियोगिता 2021 का आयोजन किया गया। बेंद युवा मंच के तत्वाधान में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन विधायक ने स्वयं तिरंगा रंग के बैलून को आकाश में उड़ाकर किया। प्रतियोगिता में झारखंड और पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल से आए करीब 150 प्रतिभागियों ने आवेदन दिया, जिसमें से 80 प्रतिभागियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। गांव के ही महांती तालाब में आयोजित इस प्रतियोगिता में चौरा कोकपाड़ा के हेमचंद मुर्मू प्रथम, चाकुलिया आमलागोड़ा के विकास मुंडा दूसरे, गुड़ा बांधा पंडरा पाथर के लक्ष्मण हेम्ब्रम तीसरे और राज खरसवा के सुरजुम बांद्रा चौथे स्थान पर रहे। मौके पर विधायक ने हेमचंद मुर्मू को 5,000 रुपये, सीओ जयवंती देवगम ने विकास मुंडा को 3,000 रुपये, बीडीओ देवलाल उरांव ने लक्ष्मण हेम्ब्रम को 2,000 रुपये और समाज सेवी डमन चंद्र माझी ने सुरजुम बांद्रा को 1,000 रुपये नगद देकर पुरस्कृत किया। मौके पर विधायक प्रतिनिधि गौतम दास, विशाल बारिक, झामुमो नेता देवाशीष दास, युवा समाज सेवी संजय लोधा, बापी महंती, सेवानिवृत्त शिक्षक पुलक रंजन महापात्र, साहेब राम मांडी, मोहन माइती, नगर पंचायत के पार्षद मलय रोहिदास, असगर हुसैन, वासुदेव महतो समेत काफ़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। आपको यह बता दें कि इसके पूर्व सभी प्रतिभागियों का मौके पर मेडिकल चेकअप भी किया गया। इसके साथ ही विधायक के द्वारा सभी प्रतिभागियों और ग्रामीणों के लिए भोजन की विशेष व्यवस्था भी करवाई गई थी। वहीं इस प्रतियोगिता में शामिल होने वाले प्रतिभागियों को विधायक समीर कुमार महंती की ओर से स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी निःशुल्क उपलब्ध करवाया गया। थे, लेकिन ऐसे कोई मौका नहीं है। गांव में ये तैयारी हुआ है, किसी ने स्पोर्ट्स के लिए तैयार किया है। हम पहली बार आए हैं, लेकिन स्पोर्ट्स की तैराकी में हमको बहुत खुशी हुई। आज हम सेकंड पोजीशन में आए हैं, लेकिन फर्स्ट के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, अभी भी आगे जारी करेंगे हम। इसके लिए हमारा लक्ष्य है, हम स्पोर्ट्स कोटा में जाने के लिए बहुत लक्ष्य है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम धीरे धीरे करके, जो भी हम लोग का नेताजी है करेंगे वही हम आगे बढ़ते जाएंगे। जिस तरह से ये समीर महंती जो विधायक हैं, उनके द्वारा इस तरह का प्रयास गाँव क्षेत्र में किया गया था जी, तो किस तरह का प्रयास होगा, किस तरह का? जी, हमारे समीर महंती जी जो है वो गांव में जाते हैं, हर तरह की गांव की जो स्पोर्ट्स के लिए सभी गांव के लिए फैसिलिटी रखता है कि हर साल हर वर्ष मेला के उत्सव में कुछ ना कुछ खेल कूद रखता है। इसलिए हम लोग गाँव वासी लोग आते हैं, तैयारी करते हैं, हम स्पोर्ट्स के लिए भाग लेते हैं, इसके लिए पुरस्कार भी देते हैं हमारे नेताजी। बस यही सब करते हैं। आगे बढ़ने के लिए ये हम लोग नेताजी आगे भी करेंगे कुछ हम लोग की तैयारी के लिए। पहले कभी किसी जगह पार्टिसिपेट क्या ग्रामीण क्षेत्र में कभी इस तरह का कार्यक्रम होता था, जो पहली बार हुआ है? आज पहली बार हुआ है ग्रामीण क्षेत्र में। कहाँ का तैराकी कहाँ का की हो? तैराकी सिर्फ तालाब में ही तैराकी किए हैं। कितना बड़ा तालाब था ये, लंबा चौड़ा? ये कम से कम 150 मीटर हो जाएगा। क्या तो लक्ष्य क्या है, क्या बनना चाहते हो? लक्ष्य में ओलंपिक में जाने की इच्छा है। हाँ, अच्छा। प्रतियोगिता में बहुत सारे प्रतिभागी भाग लिए, उसमें कुछ का चयन किया गया। तो प्रतियोगिता को प्रतियोगिता की भावना से देखनी चाहिए, जीत हार लगी रहती है, प्रयास सभी ने किया, उसमें जो बेहतर प्रयास कर पाए वे 4 का चयन किया गया। तो मैं पुनः उन 4 प्रतिभागियों को हार्दिक स्वागत करता हूं और इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन होता रहे, ताकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जिन्हें प्रतिभा है, वो प्रतिभा निखर कर बाहर आए और वह एक छोटे से कस्बे से, प्रखंड से, जिला से, राज्य और राज्य से राष्ट्र का नाम रोशन करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो साहब और मंचासीन सभी अतिथि, मीडिया बंधु, आप सबों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
आज हम लोग पहली बार हमको लगता है इस तरह के खेल गांव स्तर पर देख रहे हैं या सुन रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने शायद ही कभी सुना होगा ये तैराकी प्रतियोगिता भी गांव में आयोजित की जा सकती है। इसके लिए हमारे माननीय विधायक और उनके सहयोगी प्रशंसा के पात्र हैं और हम लोग उम्मीद करेंगे कि आज के इस तरह के जो प्रतियोगिताएं आयोजित होती है उनसे हमारी ग्रामीण जनता, भाई बहन सभी लाभान्वित होंगे और हम लोग इस खेल को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के हर संभव प्रयास करेंगे। इसके लिए हम सबों का प्रयास होना चाहिए और साथ ही चूँकि हम लोग प्रशासन से जुड़े हुए हैं तो ये बात कहना शायद हमको लगता है थोड़ा सा उपयुक्त होगा कि जब हमें लोग अभी कोरोना से पूरी तरह मुक्त नहीं है तो थोड़ी सी सामाजिक दूरी और मास्क लगाना आप लोग जरूरी समझें। इस बात को अन्यथा ना लें, लेकिन ये हम लोगों के लिए अत्यंत जरूरी है। जिनके याद में, जिनके शरण में, जिनके अनुसरण में और जिनके स्मृति में आज हम लोग ने इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किए। देश आजाद हुआ, आज 75वां वर्षगांठ, और देश को आजादी कैसे मिला, इस आजादी के बदौलत में आज हम लोग जो वर्तमान पर अधिकार दिखा रहे, आखिर हमारे अतीत कैसा था, हमारा इतिहास कैसा था, हमको आजादी मिला तो किस तरह से मिला है। और हम आपको आज बता देना चाहता हूं, ये आजादी आसानी से नहीं मिला। सिर्फ भारतवर्ष ही गुलाम नहीं था, ऐसे 50 देश गुलाम था। नाइजीरिया, अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, ऐसे 50 देश गुलाम था। और गुलामी के बाद जो आजादी का लड़ाई लड़ा, 1000 का कुर्बानी के बाद वो देश को आजादी मिला, देश को मुक्ति मिला। अफ्रीका और जो 18 बार ये तैराकी प्रतियोगिता में विजय प्राप्त करके विश्व में नाम, सुनाम, ख्याति अर्जन किया। प्रतियोगिता में ये कोई लक्ष्मण रेखा कोई नहीं खींच सकता है। 1905 साल में हेरो एम्ब्रोस बोल के एक ओलंपिक का चैंपियन थे और ओलंपिक का सलाहकार थे। और उस समय एक लड़का 1.5 किलोमीटर का रास्ता को 4 मिनट 17 सेकंड में तय किया था। हेरो एम्ब्रोस ने बताया कि यह रिकॉर्ड को दुनिया का कोई नहीं तोड़ सकता। और 1954 में एक लड़का, 10 साल का लड़का स्कूल में पढ़ रहा था, वो रॉबर्ट बार्नर बोल के वो 3 मिनट 56 सेकंड में उसको पार करके दिखा दिया और प्रमाण कर दिया है कि मन में अगर जज्बा रह सकता है तो कोई भी इंसान इस विजय को पार सकता है। ये कहता है कि यदि अंधकार में चलने का संकल्प कोई कर लेता है तो हर जुगनू ये अंधकार को पार कर सकता है, पार कर लेता है। एक अकेला जुगनू भी अंधकार पार करता है। इसीलिए आज आपको सोचने समझने का जरूरत है। तैराकी की प्रतियोगिता निश्चित रूप से ये मेरा एक विचार था कि ओलंपिक में जो बढ़िया परफॉर्मेंस हम सबको मिलना चाहिए वो निश्चित रूप से मिला नहीं है। और एक हम लोग का जो नीरज चोपड़ा जो गोल्ड मेडल पाया है, हम लोग चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में, चूंकि हम लोग नहाने जाते हैं तो तैराकी शुरू कर देते हैं। फुटबॉल खेल का यहाँ बेहतरीन संभावना इसलिए है कि आदिवासी गांव में, आदिवासी खास करके संथाल गांव में, जनरल गांव में बच्चा पैदा होने के बाद 5 साल बाद आपका कपड़ा का गेंद लेकर खेलना शुरू करेंगे। और तैराकी भी हम नहाने जाते हैं तो तैराकी करते हैं। हम चाहते हैं, क्योंकि 25 साल पहले हमने इसको शुरू किया और आज इसको दोबारा किया, कंटिन्यू चलेगा। और हम लोग गाँव में जो प्रतिभा है, कुदरत ने इतना शक्ति भरा, ऊर्जा भरा, ताकत भरा, हिम्मत भरा, अगर निश्चित रूप से सरकारी सहायता, सरकारी व्यवस्था प्राप्त हो सकता है तो निश्चित रूप से गांव का भी लड़का विश्व विजय कर सकता है, मेरा विश्वास है। इसीलिए आज के इस कार्यक्रम हम यहाँ आए
और पहले आके हम अपना इस गांव के मिट्टी को नमन किए, जिस मिट्टी का कोख से मैंने पैदा हुए।